नमस्कार, सिटी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार ने जिस तरह से अच्छे दिन लाने का वादा किया था, अब उसी तर्ज पर उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र की मोदी सरकार एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। जी हां, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि पूरे देश में एकल टैक्स प्रणाली लागू करने के साथ ही साथ आर्थिक जगत को मजबूती और सुदृढ़ बनाने का जो सपना मोदी जी ने दिखाया था, उसे साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और बहुत जल्द इसे अमली जामा भी पहनाया जाने वाला है। ऐसे में क्या कुछ है जीएसटी के मायने, जीएसटी किस लिहाज से महत्वपूर्ण है और आखिर इस पूरे नए बदलाव का क्या कुछ असर हमारे देश के आर्थिक जगत पर पड़ेगा, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंती लाल भंडारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भंडारी साहब से हम सवाल करेंगे, उस तमाम सवालों की फहरिस्त को आगे बढ़ाएं उससे पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जीएसटी है क्या और इस जीएसटी का फॉर्मूला यदि केंद्र सरकार ने लागू किया तो क्या कुछ असर आपकी और हमारी जेब पर होने वाला है, क्या कुछ असर व्यापार व्यवसाय जगत पर होने वाला है। सर, सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें कि जीएसटी आखिर है क्या और इसे लेकर कैसे जागरूकता धीरे धीरे बढ़ने वाली है। वास्तव में जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष करों के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनने जा रहा है जिसके माध्यम से देश कारोबार और उद्योग के हिसाब से तो आगे बढ़ेगा, वहीं इसके माध्यम से महंगाई भी कम होगी और उद्योग व्यापार में जो परेशानियां आती हैं वे परेशानियां भी कम होगी। और यदि हम देखें तो आज़ादी के बाद से अब तक 1991 के अंदर बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हुए, देश आर्थिक उदारीकरण के रास्ते में बढ़ा, लेकिन हम 1950 से लगातार बात करें तो जितने सुधार हुए हैं कर परिदृश्य पर, उन सब में महत्वपूर्ण सुधार जो होने जा रहा है वो जीएसटी के रूप में हमारे सामने दिखाई देगा। बिल्कुल सर, आने वाले दिनों में कर निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो कैसे तय की जाएगी और लगता है आपको कि एकल टैक्स प्रणाली के बाद सिंगल टैक्स जो कर दिया जाएगा उसके बाद किस तरह से असर सीधे तौर पर आर्थिक जगत पर पड़ने वाला है? वास्तव में दो तरह के टैक्स होते हैं जिनके माध्यम से सरकार अपने राजस्व को जुटाती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष करों में जो अभी सबसे महत्वपूर्ण कर है वो केंद्र सरकार की तरफ से वो है एक्साइज ड्यूटी के रूप में, उत्पाद शुल्क के, उत्पाद कर के रूप में, और राज्य सरकारों के लिए वेट के माध्यम से। इसके अलावा बहुत तरह के कर हैं, राज्य सरकार के अलग हैं, केंद्र सरकार के अलग हैं। ऐसे करों की यदि हम सूची बनाएं तो मोटे रूप में ये 62 तरह के कर हो जाते हैं। लेकिन इन करों के कारण जो मुश्किल होती है कि उद्योग और कारोबार में कोई वस्तु आम आदमी तक, उपभोक्ता तक पहुंचने में कई बार कर लगाए जाते हैं, कई बार शुल्क लगाए जाते हैं, केंद्र के शुल्क अलग होते हैं, राज्यों के शुल्क अलग होते हैं। इनसे बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं उद्योग की, कारोबार की और आम आदमी की। इन सब को देखते हुए जो जीएसटी लाया जा रहा है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था है कि पूरे देश में एक प्रकार का कर, पूरे देश में एक ही प्रकार की दर से कर और पूरे देश के बाजारों में एक वस्तु की एक ही कीमत, इस आधार पे एकल कर और एकल बाजार, राष्ट्रव्यापी एकीकृत बाजार, इस आधार पे जीएसटी लाया जा रहा है। बिल्कुल सर, क्या लगता है संसद में इसे पारित करने के लिए किस तरह से राजनीतिक दलों में भी अब कहीं ना कहीं सहमति बनने लगी है और इसे क्या माना जाए आने वाले भविष्य की या हमारे आने वाले कल की ये जरूरत है जीएसटी, इसे इसलिए इसी दिशा में जो है कदम लगातार केंद्र की मोदी सरकार बढ़ा रही है? वास्तव में देश में करों की जो मुश्किलें रही हैं, करों के कारण जो कारोबार पे विपरीत असर होता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी करों के कारण, कर व्यवस्था के कारण जो परेशानियां रही हैं उनको समाप्त करने के लिए और एकल कर व्यवस्था, एक कर एक वस्तु पर और पूरे देश में एक जैसे व्यवस्था, एक ढांचे के अंतर्गत व्यवस्था, उसके लिए बहुत लंबे समय से प्रयास हो रहे थे। ये प्रयास 1991 के बाद से लगातार बढ़ते गए, लेकिन पिछले 7 सालों से जीएसटी के बारे में सोचा जा रहा है। 2006 में यूपीए गवर्नमेंट ने लोकसभा में जीएसटी के बारे में एक विधेयक भी प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन पिछले 7 सालों के अंदर इसमें बहुत प्रगति नहीं हो पाई है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि अब राज्यों में और केंद्र के बीच में एक सहमति बनी है कि वे दोनों एक सूत्र में बंधेंगे जीएसटी के माध्यम से, और इसके लिए 17 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दी और 19 दिसंबर को लोकसभा में एक संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत हुआ है। उसे कहा जाएगा 122वां संविधान संशोधन जीएसटी के बारे में। अब यह है कि दोनों सदन में पारित होना जरूरी है, लोकसभा में भी पारित होना और राज्यसभा में। और उसके बाद एक और बड़ी कड़ी है कि देश के 15 राज्यों की विधानसभाओं में 2/3 बहुमत से उसको पारित होना जरूरी है। ऐसा यदि हुआ तो ये आगे बढ़ेगा और कानून का रूप लेगा। इस तरह से कोई सरल नहीं है जीएसटी का आगे बढ़ना, लेकिन चूंकि राज्य और केंद्र सरकार एक मत हो गई है, इसलिए अब इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है। सर, जनता ये जानना चाहती है, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर इससे आम जनमानस को क्या फायदे होने वाले हैं, और ये जीएसटी की राह में कौन कौन सी मुश्किलें आपको लगता है एक अर्थशास्त्री की नज़र से कि वो सामने आने वाली है। तो सरकार उन तमाम अवरोधों को कैसे पार करेगी, उन मुश्किलों से कैसे निपटेगी, और जनता को कैसे इस नए प्रणाली से जो है राहत मिलने वाली है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जीएसटी लागू होने के 1-2 साल तक तो मुश्किल रहेगी, क्योंकि जो जीएसटी से संबंधित अधिकारी हैं उनके सामने भी एक नया टैक्स होगा, जो उद्योग कारोबार में जुड़े हुए लोग हैं उनके सामने भी नए कर की परेशानी होगी। तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ मुश्किल जरूर होगी, लेकिन बाद में जीएसटी के माध्यम से जो मुश्किलें हैं वे आसान हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये कि जीएसटी के माध्यम से जो पूरे देश के बाजारों में एक वस्तु एक ही कीमत पे मिलेगी, तो बाजार का जो पैमाना है, बाजार का जो मूल्य है, उसके अंदर वृद्धि होगी, बाजार में अधिक खरीदी बिक्री होगी और पूरा देश एकीकृत बाजार के रूप में होगा। उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा कि एक ही मूल्य के ऊपर वस्तु मिल रही है। इससे तस्करी भी कम होगी, कालाबाजारी भी कम होगी। दूसरी बड़ी जो बात है वो ये कि कारोबार और उद्योग के दृष्टिकोण से आज जो मुश्किलें हैं, कितनी मुश्किलें हैं इसकी कल्पना करें कि केक के द्वारा, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और ऑडिट करती है राज्य और केंद्र सरकार के जो कारोबार होते हैं, जो पब्लिक उपक्रम होते हैं उनका कहना है कि इस समय करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया 1.5 लाख करोड़ रुपया विभिन्न टैक्स से संबंधित मुकदमों में उलझा हुआ है। तो इतनी तरह के कर हैं कि करों के अंदर जो मुश्किलें होती हैं, करों के जो उपकर होते हैं, करों की जो छूट होती हैं, कई धाराएं होती हैं, उसमें ही बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाते हैं और टैक्स कठिन हो जाता है, वसूलना और देना भी टैक्स कठिन हो जाता है। तो इससे एक रास्ता मिलेगा उद्योग और कारोबार के सरलीकरण में, और महंगाई भी कम होगी और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा टैक्स प्रणाली पर। बिल्कुल ठीक बात है। सर, एक सवाल और लाजमी है कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में किस तरह से हिंदुस्तान में यदि जीएसटी लागू हो जाता है तो कहाँ पर आपको लगता है कि सुधार होने वाला है, आर्थिक जगत में जो फेरबदल, जो बदलाव आने वाले हैं उसको कैसे महसूस कर रहे हैं, और दुनिया के अन्य देशों की तुलना में आप भारत को कहाँ पर, कौन से पायदान पर आर्थिक मायनों में देख पाएंगे यदि जीएसटी लागू हो जाए तो? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। यदि हम दुनिया के देशों की तरफ देखें और दुनिया के देशों में जो टैक्स सिस्टम है और खासतौर से इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसकी तरफ देखें, तो दुनिया के 150 से अधिक देशों के अंदर जीएसटी जैसी व्यवस्था है। जीएसटी यानी पूरे देश में एक वस्तु का एक मूल्य, और वो मूल्य इसलिए कि एक तरह का ही टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन हमारे देश में मुश्किल ये है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर व्यवस्थाएं हैं और एक ही वस्तु के कई तरह के मूल्य हैं। तो 150 देशों में जब जीएसटी है तो वो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे देश में जो आर्थिक विकास कम हो रहा है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि टैक्स सिस्टम के अंदर मुश्किलें, विसंगतियां हैं, और खासतौर से जीएसटी जैसी व्यवस्था नहीं है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि टैक्स के अंदर मुश्किलें होने से, टैक्स में विसंगति होने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त निर्यात भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले दुनिया का एक महत्वपूर्ण संगठन है फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है दुनिया के 146 देशों की कि किस देश में टैक्स के कारण, टैक्स की विसंगतियों के कारण व्यापार में कितनी मुश्किलें हैं और वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं।
तो ऐसे 146 देशों के अंदर भारत 93 क्रम पे है। वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे यहाँ का टैक्स सिस्टम अभी ठीक नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में मुश्किल पैदा कर रहा है और जो राष्ट्रीय कारोबार बढ़ सकता है उसमें भी मुश्किल पैदा कर रहा है। तो एक स्पष्ट परिदृश्य दिखाई दे रहा है कि टैक्स की विसंगति के कारण और जीएसटी जैसी व्यवस्था न होने के कारण हमें देश के बाजारों में भी टैक्स संबंधी मुश्किलें हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कारोबार बढ़ाने में मुश्किल दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, मतलब ग्लोबली कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान देश मजबूत होने वाला है यदि जीएसटी लागू होती है तो। सर, अंत में दर्शकों को कैसे आप बताना चाहेंगे कि वो जागरूक रहें और जीएसटी को अपनाने से उन्हें क्या क्या फायदे होने वाले हैं और केंद्र सरकार के इस कदम के बाद किस तरह से हिंदुस्तान में आर्थिक जो नजरिया है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे सर दर्शकों को? निश्चित रूप से जीएसटी के बाद में एक पूरा नया टैक्स सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम दिखाई देगा, जो आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। पूरे देश में एक बाजार, क्योंकि पूरे देश में कहीं पर भी एक वस्तु के एक ही मूल्य होंगे, ये एक बहुत बड़ा और एक अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। और दूसरी बात ये कि आम आदमी को महंगाई से राहत भी मिलेगी, इसके कारण सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी, राज्यों की आमदनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि हानि है तो उसकी पूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। एक बात और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि जीएसटी के माध्यम से जो व्यवस्था होगी उसके लिए केंद्र सरकार को अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। जो असेसमेंट अलग अलग तरह से होंगे, सेंट्रल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, उनमें भी कहीं एकरूपता लाना पड़ेगी और साथ में एक पूरी जागरूकता पैदा करना पड़ेगी देश के लोगों में, कारोबार में, उद्योग में, और जो टैक्स सिस्टम से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं उनमें भी एक पूरी जागरूकता लाना होगी। यदि ऐसा किया तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था से, जीएसटी से देश की जो जीडीपी है उसमें 2 से 3% की वृद्धि होगी और देश के विकास दर बढ़ेगी और दुनिया में देश का कारोबार भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भंडारी साहब कि आपने सिटी न्यूज़ के दर्शकों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उम्मीद है कि जनता को जीएसटी के बारे में, जीएसटी की परिभाषा को समझने में यहाँ पर मदद मिली होगी और साफ तौर पर देश भर के इकोनॉमिस्ट भी यही कहते हैं कि नाउ इट्स टाइम फॉर दी सिंगल टैक्स। जी हाँ, अब जीएसटी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि केंद्र सरकार ने बड़ा ही क्रांतिकारी न केवल ये कदम उठाया है बल्कि बहुत जल्दी इसे अमली जामा पहनाकर इसे लागू, इसे क्रियान्वित करने की दिशा में भी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। देखना होगा कि आर्थिक जगत को, आर्थिक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में हिंदुस्तान कौन से पायदान पर अब पहुंच पाता है और दुनिया भर में अपने आर्थिक नीतियों की वजह से पहचाने जाने वाले हिंदुस्तान देश को जीएसटी लागू होने के बाद कौन कौन से नए मुकाम हासिल होने वाले हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में हाजिर हुए, दर्शकों से रूबरू है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका अदा करते हैं। धन्यवाद आपको। सिटी न्यूज़ की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।